चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई। बोला जा रहा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की बात कर लेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो ये 1986 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। बोला जा रहा है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन की सहायता से यानी इंग्लैंड की सहायता से, और भिलाई जो है ये रूस की सहायता से यानी सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बोला जा रहा है प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बोला जा रहा है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा देविका रानी को प्रदान किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये डिगबोई में स्थापित किया गया था, डिगबोई। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू हुई, कब शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का बोस्टन मैनचेस्टर की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई। बोला जा रहा है फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। किसने निभाई थी, बेन किंग्सले ने निभाई थी, बेन किंग्सले। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की बात कर लेंगे किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया। तो भारत की पहली अभिनेत्री की बात कर लेंगे जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। किसे चुना गया था, तो नरगिस दत्त को चुना गया था, नरगिस दत्त। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जोन में इसको विभाजित किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन की बात कर लेंगे कब हुआ था, ये 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात कर लेंगे किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, उदंत मार्तंड हो जाएगा, उदंत मार्तंड। चलिए आंसर में देख लेते हैं उदंत मार्तंड कहाँ पे लिया गया, उदंत मार्तंड कौन सा हो जाएगा। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदंत मार्तंड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है। गीतकार प्रदीप की बात कर लेंगे का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक की बात कर लेंगे किसे माना जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है, दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की हम लोग बात कर लेंगे कब किया गया था, 1929 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का प्रथम
प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत का सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। भारत के प्रथम संचार बोला जा रहा है भारत का प्रथम समाचार बंगाल गजट की बात किया जा रहा है, तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जे.के. हिक्की थे, जे.के. हिक्की। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। सफ़ेद सोना की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, कपास को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की बात कर लेंगे कब किया गया था, तो 1959 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है हिंदी पत्रिका उमंत मार्तंड के संपादक कौन थे। बोला जा रहा है हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो कौन हो जाएगा संपादक, ये हो जाएगा पंडित युगल किशोर शुक्ल हो जाएगा, पंडित युगल किशोर शुक्ल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी हम लोग मुंबई को कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई। बोला जा रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना की बात कर लेंगे कब की गई थी, तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। बोला जा रहा है भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, सत्यजीत रे हो जाएगा, सत्यजीत रे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई। भारत में पिन कोड की शुरुआत की बात कर लेंगे कब किया गया था, तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सोने का रेशा किसे कहा जाता है। सोने का रेशा की बात कर लेंगे हम लोग किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। सोने का रेशा की हम लोग बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात हम लोग कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा, कानपुर को कहा जाता है, कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर की बात कर लेंगे तो किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, भानु औथैया हो जाएगा, भानु औथैया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की बात कर लेंगे कब हुआ था, 1995 ईस्वी में किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब किया गया था, 1995 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है भारत में सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई। भारत में सेल्यूलर फ़ोन सेवा की बात कर लेंगे, इसकी शुरुआत कब किया गया था, जिसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में है, बोला जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना कब की गई। प्रश्न में है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना कब किया गया था। PTI की स्थापना की बात कर लेंगे कब किया गया था, 1947 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना की बात कर लेंगे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया। कुल्टी कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई। मनी ऑर्डर सेवा की बात कर लेंगे कब शुरू किया गया था, 1880 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रसार भारती का गठन कब किया गया। प्रसार भारती के गठन की बात कर लेंगे कब किया गया था,
1997 ईस्वी में किया गया था। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 1997 में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात कर लेंगे, किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट जो ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये पूर्व सोवियत संघ से किया गया था। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। और भिलाई भी जो है ये भी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 में एक डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना की बात कर लेंगे, कब किया गया था? 1854 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 में एक नेपा नगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर की बात कर लेंगे। नेपा नगर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और किस लिए ये प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर की बात कर लेंगे, ये किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ये जो है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? बोला जा रहा है 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलम आरा हो जाएगा, आलम आरा। तो आज का सेट ये समाप्त हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेट को लेकर के आएंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं।